We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आप सभी ने या तो न्यूज़ में या स्कूल कॉलेज में जीडीपी का नाम तो जरूर सुना होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में बोलें तो एक साल के अंदर किसी देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई और बेची जाती हैं उनका टोटल पैसे का वैल्यू जीडीपी कहलाता है। ये एक देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड होता है, लेकिन ये जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना ही डिटेल्ड है। जीडीपी बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा कमा रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर जीडीपी घट रही है तो दिक्कत की बात है, जैसे कि रिसेशन या स्लो डाउन। अब बात करते हैं जीडीपी के टाइप्स की। जीडीपी के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, ग्रोथ रेट, जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। हर टाइप कुछ अलग एंगल से इकोनॉमी का हाल दिखाता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करना। लेकिन ध्यान रहे इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, इसलिए कभी कभी नॉमिनल जीडीपी असली ग्रोथ को एक्यूरेटली नहीं दिखाता। रियल जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इन्फ्लेशन या महंगाई को एडजस्ट किया जाता है, यानी एक बेस ईयर के दाम के हिसाब से जीडीपी निकाली जाती है। इससे पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बड़ा है, ना कि सिर्फ दाम बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है एक आदमी के हिसाब से एवरेज जीडीपी। फॉर्मूला इसका सिंपल है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इससे हम एक कंट्री के आम आदमी की एवरेज लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट बताता है कि इकोनॉमी कितनी तेजी या धीरे से ग्रो कर रही है। अगर ग्रोथ पॉजिटिव है तो प्रोग्रेस है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन की तरफ जा सकती है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं जब हम डिफरेंट कंट्रीज का जीडीपी कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट करके। जैसे इंडिया में 100 रुपए का काम जो होता है वो यूएस में $10 में होता है। पीपीपी से हम सिर्फ फेयर कंपैरिजन कर पाते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेन तरीके होते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। तीनों का टारगेट सेम है, देश की पूरी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट निकालना। प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड में हम इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू ऐड करके जीडीपी निकालते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जितना पैसा लोग, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करते हैं उसको ऐड करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इनकम मेथड में हम वेजेस, सैलरीज, कंपनी प्रॉफिट्स, रेंट और इंटरेस्ट जैसे सभी इनकम्स को जोड़ते हैं जो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कमाई गई हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि एक देश अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करता है। जैसे इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7 के आसपास है। 2015 में इंडिया ने अपनी जीडीपी कैलकुलेशन का तरीका बदला। बेस ईयर 2004-5 से 11-12 हो गया। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होने लगी। मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के डेटा और एक्यूरेट बनाए गए। पोटेंशियल जीडीपी एक एस्टिमेट होता है कि हमारी इकोनॉमी मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल तक कितना प्रोड्यूस कर सकती है बिना इन्फ्लेशन बढ़ाए। जैसे कि एक गाड़ी की स्पीड लिमिट होती है, वैसे ही इकोनॉमी का पोटेंशियल होता है।
जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस और फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। हर एक का अलग कैलकुलेशन और मीनिंग होता है। हमारी जीडीपी 3 मेन सेक्टर्स से मिलकर बनती है, जैसे कि प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और टर्शियरी सेक्टर जैसे कि सर्विसेज लाइक बैंकिंग, आईटी एंड हेल्थ। इंडिया में आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सर्विसेज सेक्टर। जीडीपी हमें इकोनॉमी की हेल्थ स्टेटस बताती है। इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और कंपनी सब जीडीपी डेटा देखकर अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन के लिए भी जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी परफेक्ट मेजर नहीं है, इसके कुछ मेजर लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को नहीं दिखाता, दूसरा है एनवायरनमेंट और सोशल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है, तीसरा है फॉरेन कंपनीज का प्रॉफिट भी ऐड होता है, और चौथा है क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो दोस्तों, जीडीपी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ जीडीपी देखकर देश की प्रोग्रेस का पूरा एनालिसिस नहीं किया जा सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जैसे और मेजर्स भी देखने चाहिए ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। तो क्या ये जीडीपी के टाइप्स और अलग अलग तरीके और किन फैक्टर्स पे जीडीपी कैलकुलेट होता है, ये आपको पता था पहले से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में।